हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। जो है से छात्रों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? छात्र जो है लगातार आंदोलन पे बने हुए हैं और कल जो है हमारे कुछ शिक्षकों की टीम को बुलाया गया था, उनसे साक्ष्य मांगे गए थे। साक्ष्य जो है और सारा प्रत्यावेदन उनको प्रस्तुत कर दिया गया है और सुनवाई का आश्वासन मिला है कि इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी 2 दिन का उन्होंने टाइम लिया है कि इस पर साक्ष्यों को देख करके करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने न्यूज़पेपर देखा और चैनल देखा, कुछ ठोस कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है। आखिर ये कब तक? बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं और भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। रात में इनको यहाँ स्टे करने से भी खदेड़ा गया कि आप लोग यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हैं। जबकि एक रूल में अभी है कि अगर बड़ी संख्या में अगर बच्चे होते हैं उनको वहाँ पे स्टे कर, अगर शांति से बैठ रहे हैं तो स्टे करने दिया जाना चाहिए। और बच्चों के साथ जो है एक तो खुद ही ये बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं और मानसिक रूप से पीड़ित है कि नौकरी अब कैसे मिलेगी। बिल्कुल, मुद्दा ये है कि जहाँ पर इस तरह से अराजकता है कि पढ़ने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद जब पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे जो है इनके भावनाओं को इतनी ठेस पहुंची है और इनसे इनकी मानसिक स्टेटस बदल रहा है कि इनकी सोच बदल रही है। आज के युवा की सोच बदलती हुई नजर आ रही है कि भाई नौकरी कैसे मिलेगी, पढ़ने से मिलेगी कि पेपर लीक हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये कहीं न कहीं हर युवा जो है सदमे में है और डरा हुआ है कि हम कौन सी एग्जाम की तैयारी करें कि पता लगे एग्जाम देने जा रहे हैं तो पेपर ही लीक हो बिल्कुल। जाता है। कल शाम को कुछ अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, उसके दौरान कहीं न कहीं एक तस्वीर निकल के आई है। बातचीत के दौरान जब छात्रों को यहाँ से भेजा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि गार्डन जो है शाम को बंद हो जाता है, अब आप लोग बाहर जाइए, सुबह पुनः फिर आइएगा। लेकिन जो छात्र यहाँ पर मौजूद थे काफी संख्या में, वो छात्र आखिरकार रात में कहाँ रहे होंगे, कैसे रहे होंगे, क्या दिक्कतें हुई होंगी, क्या सरकार को और तमाम लोगों को इस बात का थोड़ा सा भी जो है वो नहीं है कि कहीं न कहीं छात्र जो है वो हमारे लिए ये देश का भविष्य, लोग कहते हैं कि छात्र जो है वो देश का भविष्य होता है। आखिरकार ऐसे देश का भविष्य कैसे बनने वाला है? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही दुखद है कि छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको यहाँ से निकालने की कोशिश की गई और बिल्कुल छात्र पे ही पूरा हमारा जो आने वाला भविष्य है वो इन्हीं युवा छात्रों पे ही तो टिका हुआ है। इनमें से कोई नेता बनेगा, इनमें से कोई जो है नेता भी कैसा चाहिए, हमें नेता तो पढ़ा लिखा चाहिए ना। बिल्कुल, और इनमें से नेता भी बनेगा और इनमें से जो है कोई IAS PCS बनेगा, कोई दरोगा बनेगा। तो तरह तरह के छात्र हैं, तरह तरह के एग्जाम और भर्ती में अपना अपीयर होते हैं और होंगे और पूरे राष्ट्र की जो व्यवस्था है इन छात्रों पे ही है। और इनको जब हम इन्हीं मानसिकता से तैयार करेंगे, आज ये बच्चा जो है
ये कम एज के बच्चे हैं और इनको जब इस मानसिकता से हम बड़ा करेंगे कि नकल होती है, नकल कदाचार का प्रचलन इस कदर हावी हो रहा है और पैसे से पेपर खरीदे जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये बड़ा होकर के धीरे धीरे जब सारे बच्चे एक साथ एक उम्र में बड़ा होंगे और ये इस सिस्टम को चलाएंगे तो ये तो कहेंगे ये तो हमारे समय भी ऐसा होता था। बिल्कुल। हाँ, तो अगर आज हो रहा है तो कौन सा गलत? बिल्कुल। शासन प्रशासन से क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? छात्रों को लेकर आप स्वयं आए हैं, कहीं न कहीं काफी संख्या में छात्र आए हुए हैं और इन पर जो प्रताड़ना हो रही है, जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, कई ट्रेनों में चढ़ के आ रहे हैं, कई बसों में चढ़ के आ रहे हैं और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो छात्र परेशान है। तो इसको लेकर आप शासन और प्रशासन से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए 2 दिन से चल रहा है प्रदर्शन बच्चों का, लेकिन बच्चे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। यहाँ पर किसी बच्चे ने या किसी टीचर ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया होगा। अभी तक आप लोग सबका बाइट ले रहे होंगे। बिल्कुल। किसी भी टीचर के मुंह से या किसी भी बच्चे के मुंह से आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं सुना होगा। इनकी बस एक ही डिमांड है, री एग्जाम होना चाहिए जी। बिल्कुल, तमाम छात्र मौजूद सामान्य है क्या सर री एग्जाम हो, लेकिन धांधली के साथ जैसे इस बार वो फिर वही प्रक्रिया न दोहरा दी जाए जी। क्या भाई सरकार वोट दी है, सरकार वोट दी है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, से भी सस्ता एग्जाम बिकने लग जाए। भाई क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ एग्जाम हो ऑनलाइन हो ऐसा नहीं होगा, आलू से भी सस्ता एग्जाम बिकने लग जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे पढ़कर? क्योंकि लगेंगे या दूसरी भी नौकरी में लगेंगे तो पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम क्यों पढ़ेंगे? अगर हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारा री एग्जाम हो, दोबारा हो, हर कीमत हमें कराना है और दोबारा फीस लेने की बात आएगी, हम देने के लिए तैयार हैं, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, हम फीस दे सकते हैं, लेकिन सरकार से हम कहेंगे कि आलू से सस्ता भी एग्जाम ना बेचे। बिल्कुल। क्या भाई साहब? सर कहना ये चाहते हैं कि अगर इस हिसाब से अगर हम लोग को मतलब कि पेपर मिले, अगर पढ़ाई के अलावा भी अगर ऐसे ही पेपर मिले तो हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट फालतू में कर रहे हैं, उतनी मेहनत फालतू में कर रहे हैं। छोड़ ही दें पढ़ाई लिखाई, जब ऐसे ही हमको जैसे 1 किलो आलू लेने जाते हैं उसी हिसाब से जाएंगे, पेपर लेके आएंगे, एक दिन पहले सॉल्व करेंगे, अगले दिन एग्जाम देंगे। कल जो छात्र लगातार यहाँ प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, वो जो है कल किस स्थिति में थे और कल का पार्टी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन कर रहे हैं पार्टी, इसकी वजह से नाम लेना पड़ रहा है। 60 लाख बच्चे थोड़ा सा नहीं होते हैं सर। बिल्कुल 60 लाख बच्चों, बिल्कुल 60 लाख बच्चों के साथ माँ बाप की भावनाएं जुड़ी होती हैं और तमाम जो है उनके नाते रिश्तेदार के जो लोग होते हैं उनका भी उनकी व्यवस्था जुड़ी होती है। 50 आदमी होते हैं, एक बच्चे के साथ में 50 आदमी खड़ा होता है। अब आप 60 लाख बच्चे हैं, 60 लाख का 50 गुना करिए, कितना हुआ जाकर? योगी जी जरा ध्यान दे लीजिए, अभी आपका समय है और जरा हम लोगों को देख लीजिए। हम लोग 2 दिन का समय दिए हैं, उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिला में आंदोलन होगा, सभी मुख्यालयों बंद कर चक्का जाम करेंगे हम लोग। अभी हम युवा हैं, हमको वायु ना बनने दो। एक मिनट सर, एक मिनट बोलने दीजिए। वायु ना बनने दो ना, इसी वायु बन जाएंगे तो वो संभालना मुश्किल हो जाएगा, समझ लीजिएगा। हम भी युवा रहने दो, नहीं तो भगत सिंह जी बन जाएंगे तो काट रख देंगे, तो समझ लो आप। जब असूलों पर आना चाहे तो टकराना जरूरी है, जब असूलों पर आना चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यहाँ जो जवान है यहाँ पे लखनऊ जैसे धरना दे रहा हो, किसान जो दिल्ली में दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। चाहे जवान रोड पे आ गए, जवानों को आगे रोड पे बराबर ना, तो सरकार ऐसा भविष्य में कभी नहीं हुआ कि जवान और किसान दोनों एक साथ धरना दे, ऐसा ना भविष्य में कभी हुआ है ना ये होगा। ये दुर्भाग्य है जो ये हो रहा है कि युवा और किसान दोनों एक साथ, बाप बेटे दोनों एक साथ यहाँ आंदोलन में खड़े हैं। ऐसा भविष्य में पहली बार हो रहा है। इतनी नियत कोई सरकार नहीं हो सकती का मामला बहुत बड़ा मामला है। सुनो, नहीं बोल, इतना भ्रष्ट कोई हो नहीं सकता जितना ये लोग हैं। योगी जी को 2018 में उन्होंने बोला कि हम विकास कर रहे हैं, मंदिरों से विकास होगा युवाओं का। आप ही बताइए, सभी लोग मंदिर में 10 साल मंदिर में 10 साल में बताइए कितना एजुकेशनल था बनवाया, स्कूल बनवाया, घंटा
अपने मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर से हमारा विकास हो जाएगा। भर्ती भी हम शिक्षा योगी जी 18 में मुख्यमंत्री, योगी जी 17 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा हम हर साल रोजगार देंगे, 1 लाख रोजगार हर साल देंगे। पाए का 1 लाख घंटा दिए था, घंटा हिलाने दे दिए, लाओ मंदिर बना के घंटा हिलाओ, घंटा हिलाओ। हमारे एग्जाम चाहिए बस। तस्वीर एक बार दिखाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर तमाम जो है शासन और प्रशासन के लोग हैं और तमाम छात्र और शिक्षक जो है क्या कर रहे हैं 140-45 ला रहे हैं, इन्हें 15-15 लाख रुपए दे दिए हैं। वो सब क्या हो रहा है, सिलेक्टेड हो जाएंगे तो पता क्या होगा, करप्शन आएगा और ज्यादा करप्शन आएगा। उसको दूर करना चाहिए, इसीलिए हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि इसको कैंसिल करवा के मानेंगे और हम यहाँ से तभी जाएंगे। जब तक पेपर कैंसिल नहीं होगा, निकल पड़े जिस अग्नि पथ पर बिछे हुए हैं उस पर अग्नि सूल, या तो विजय मिलेगी हमको या तो होगी। अच्छा ये बताइए सर, अगले 9 से 12-13 मार्च तक आचार संहिता लग जाएगी, तो आपको क्या उम्मीद लग रही है, रामराज में आपको अधिकार मिल जाएगा? इसका मिलना चाहिए, उम्मीद तो ही कर सकते हैं, उम्मीद कर रहे हैं मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, मिलेगा तब तक यहीं रहेंगे, यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। नहीं मिलेगा। अगर इनको हिम्मत है तो हम लोग को दोबारा एग्जाम करके दिखाए, अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तब बताना। हम लोग इतना पढ़े सर, इतना देर से बहुत लोग सर, हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, कृपया करके सब माननीय प्रधानमंत्री से कृपया करके हम लगा के बोलो। अभी तो चलिए विरोध है यही। और अगर सरकार ये आपके खिलाफ में कुछ जवाब सवाल नहीं दे पा रही, क्या उसका भी दबाव है? अब ये बिल्कुल है, पकड़ी गई है। मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता ना क्या क्वेश्चन आएंगे, पूरे वही 150 क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चन उससे कहाँ से आए। अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई बच्चा यहाँ से नहीं जाएगा। हम लोग भूखे बैठे रहेंगे, नहीं जाएंगे। आचार संहिता लग जाए, कुछ भी लग जाए, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। तो सरकार कह रही है कि लीक नहीं हुआ, आप लोग कह रहे हैं लीक हुआ, माने किसकी? FIR में दर्ज है ना, FIR में दर्ज है। FIR में कैसे दर्ज हो गया? सरकार तो कुछ भी कह सकती है। जो किसान वहाँ पे हैं बॉर्डर पे, उनके लिए क्या कह रही है सरकार? उनके लिए कह रही है कि ये फलाना है, वो है, कुछ भी सरकार कह सकती है। सरकार की नाकायाबी है, सरकारी RO का 11 फरवरी का RO वो भी लीक हुआ, 100% लीक हुआ है। 17-18 फरवरी चारों शिफ्ट का लीक हुआ है। दो कंफर्म है, 17 की शाम, 18 की शाम कंफर्म है, सुबह का हुआ है। उसमें सरकार जांच करे। 100% और लीक वही हुआ कंपनी से, और कॉलेज से नहीं हुआ है। पेपर लीक कंपनी से हुआ। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप बताइए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जबकि साक्ष्य है, सबूत है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसानगंज की FIR कॉपी है, राम बाबू उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था। जो FIR था सर, ये देखिए पूरा लिखा गया है सर, और यहाँ पे देखिए सर पूरा हूबहू, यानी पेपर लीक की शिकायत आप थाने में जाकर नहीं, ये सर 18 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, वहाँ 12 बजे एक लड़के को पकड़ा गया है इसके बाद, और उसके पास 147 प्रश्न के जो आंसर थे वो टोटली हूबहू मैच कर रहे थे। तो सर इस पे SI जो है राम बाबू सिंह, उनके द्वारा एक FIR दर्ज किया गया है। देखिए सर, ये FIR कॉपी भी हम लोगों के पास है। सर हम लोग को एग्जाम हॉल में 4:55 पे पकड़ा गया सर। केवल 10 मिनट एग्जाम खत्म होने में लिखा भी गया है। 10 मिनट केवल एग्जाम खत्म होने में बचे थे। वहाँ इंस्पेक्टर ने उनको पकड़ा और वहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक थे उनके माध्यम से पकड़ा गया, और उन्होंने क्वेश्चन मिलाया। इसमें बाकायदा सब कुछ प्रथम सूचना रिपोर्ट में इतना पूरा लिखा गया है कि वहाँ पर 147 केवल क्रमांक नहीं मिले थे, लेकिन प्रश्न वही थे जो एग्जाम में सेकंड पाली के 18 में आए थे। इससे पूरा पता चलता है कि जब उस बच्चे के पास आ गया जो एक चिट लेकर के एग्जाम हॉल में बैठ रहा है और मिला के लिख रहा है, तो इस तरह से उनको पूरे के पास ही ग्रुप में आया होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग ये तमाम विज्ञापन जो है कल भर्ती अपना सब कुछ जो ज्ञापन होता है दे के आए हैं। भर्ती बोर्ड वहाँ पर एक ही आश्वासन दिया है कि हमको 2 दिन का आप समय दें, इसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी इस पर हम लोग खुद संवेदनशील हैं, उचित कार्रवाई करेंगे। उचित कार्रवाई 1500 से ज्यादा शिकायतें जो भर्ती बोर्ड के पास पहुंची। जी सर, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ सर, जो है भर्ती 60,244 है, और सर सारे टेलीग्रामों को मिला लिया जाए तो लगभग 4 से 5 लाख लड़कों के पास डायरेक्ट पेपर पहुंच गया फ्री में।
सर हम हमारे पास खुद नहीं है सर। 1 लाख लड़का भी है सर वो। अगर 1 लाख 100 ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रकार कुल 150 प्रश्न अंकित है, जिसमें प्रश्न नंबर 147 तक स्पष्ट पढ़ने में आ रहा है, लेकिन 148, 149, 150 स्पष्ट रूप से पढ़ने में नहीं आ रहा है। प्रश्न संख्या 147 पर घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 147 प्रश्न का जो उत्तर है वो पूर्ण रूप से एकदम स्पष्ट था। 3 क्वेश्चन का जो आंसर था वो थोड़ा धूमिल था, लेकिन वो भी आंसर में था, लेकिन उसका स्पष्ट मतलब आ नहीं रहा था, आ नहीं रहा था। जरा एक मिनट, जरा इनसे हम बात कर ले। भर्ती बोर्ड सर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि नकल नहीं हुआ। सर क्या एक जो इंस्पेक्टर है पुलिस विभाग के, क्या वो अपनी नौकरी अपनी दाव पे लगाएंगे सर? मैं समझ गया। जरा इनसे मैं बात कर लूं, जो कह रहे थे कि उनके पास खुद ही पेपर आया था, कहाँ चले गए वो? अच्छा, वो चले गए। क्या आपके पास भी पेपर पहले से आया? नहीं, मेरे पास पेपर तो नहीं आया, लेकिन मेरा 18 की सेकंड शिफ्ट में पेपर था, और जब मैं जैसे ही एग्जाम हॉल से निकला, मैंने काफी ऐसे लड़कों को देखा जिनके पास 6-6 घंटे पहले से पेपर था। 6 घंटे पहले। सर सबसे मेन तो ये होना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर ऐसा जो आया सर ये तमाम ये क्वेश्चन पेपर है। इन क्वेश्चन पेपर के साथ ये तमाम जो स्टूडेंट हैं वो कल भर्ती बोर्ड के डीजी और तमाम दूसरे अधिकारियों से जाकर मुलाकात किए थे, और उन्हें जाकर अपनी बात को उन्होंने समझाया और कहा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पहले से ही तमाम सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पर ये आ गया था, और एग्जाम से 5 घंटे 6 घंटे पहले ही आ गया था। तो बहरहाल इस पूरे मामले में इंटरनल कमेटी का गठन हो गया, और जिस तरीके से इनसे बातचीत हुई है कल अधिकारियों की, इनका कहना है कि जो भर्ती बोर्ड है 2 दिन का वक्त मांगा है पूरे इस मामले में जांच करने के लिए। 2 दिन बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंटरनल कमेटी का ये कहना है कि अगर पेपर लीक हुआ तो जाहिर तौर पे पूरी कार्रवाई होगी, और जिस तरीके से स्टूडेंट्स की यहाँ पर मांग है कि री एग्जाम हो, जाहिर तौर पर री एग्जाम भी हो। वीडियो जर्नलिस्ट बिम्बाधर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ। फोटो खींच लो ना, फोटो खींच लो। यहाँ है हो और